हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक रैली हुआ। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है। इसके ऊपर निकलते ही साथ 15 मिनट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग अच्छे क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। दैट मीन मैंने आपको मेंशन किया था बाइंग के साइड में बहुत अच्छा क्वांटिटी रख सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो सेल भी करोगे तो बहुत कम क्वांटिटी में सेल करना। मार्केट गैप अप खुलने के बाद इमीडिएटली नियर अबाउट जहां से ट्रेंड लाइन था, दिस इज माई फेवरेट सेटअप। ट्रेंड लाइन के ऊपर जहां पे ब्रेकआउट देता है उसके ऊपर निकलने के बाद अगर ये सेकेंड टाइम आ जाता है तो फिर डेफिनेटली ये पॉइंट पे अगर कोई पॉजिटिव साइन दिखता है फिर हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं। पहले मैं अपना पोजीशन दिखा देता हूं। वन ऑफ माय हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है आज। अगर हम लोग देखेंगे कुछ मेरा पोजिशनल था, कुछ इंट्राडे था। अगर ओवरऑल आप लोग देखोगे यहाँ पे समय अराउंड मुझे 67.44 अभी करंट में चल रहा है। कुछ पोजिशनल था, कुछ मैं कवर कर चुका हूँ, कुछ अभी भी मैं होल्ड करके रखा हूँ। बहुत सारे लोग सर आप पूरा पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग पोजीशन देखने के बाद इमीडिएट पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कल सुबह लेट से 300 400 या 500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुलता है, मेरे अकाउंट से अगर 10-15 लाख माइनस होता है आई कैन हैंडल, लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं, चीजों को समझने का कोशिश करो किस तरीके से पोजीशन बिल्डअप हुआ, कि मतलब 11 बजे कितना मेरा प्रॉफिट था, 12 बजे कितना था, 1 बजे कितना था। इन द एंड में मैं छोटा छोटा क्लिप बनाया हूं, इन द एंड में उसको डाल दूंगा, लेकिन पहले ये सारे लॉजिक समझने का कोशिश करो। और एक पॉइंट, हिट द लाइक बटन। जितने लोगों को कवर्ड कॉल का वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट वीडियो के अंदर मुझे रिक्वेस्ट किए थे, आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट थिंग अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद जब ट्रेंड लाइन के पास से जब रिवर्सल हुआ मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया। हाँ, थोड़ा सा ये पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा मार्केट में पहला कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप इनसाइड कैंडल। दिस इज पावर ऑफ इनसाइड कैंडल। मैं बार बार आपको बताता हूं, जब भी इनसाइड कैंडल मिलता है, ब्रेकआउट देता है, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर 1500 पॉइंट मार्केट ट्रैवल कर रहा है, चांसेस है आपको एक इनसाइड कैंडल मिला होगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल आप लोगों को मिला, एक अच्छा कंटिन्यूस प्रॉफिट में ही आप लोगों को मिला होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितने लोगों ने इनसाइड कैंडल के ऊपर ट्रेड किया होगा। और जितने लोग इनसाइड कैंडल नहीं जानते हैं होता क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। एंड सेकंड थिंग, अगर यूट्यूब में भी सर्च करोगे इनसाइड कैंडल बाय पावर ऑफ स्टॉक्स तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, फिर आप लोग उसको डिटेल्स में देख सकते हो और उसको आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कीजिए, आप अगर 10 ट्रेड या 50 ट्रेड नहीं लोगे तब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 2-3 ट्रेड में भी लॉस हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूएशन में जब भी बड़ा मार्केट मूव करता है एक अच्छा प्रॉफिट देता है। लास्ट टाइम जब एक्सपायरी पे मूव किया था मैं भी बुलिश था, लेकिन एक्सपायरी पे लास्ट 1 आवर मूव में कैप्चर नहीं कर पाया था। इसके पीछे रीजन था कि नहीं, मैं अपना पोजीशन ऑलरेडी स्क्वायर अप कर दिया था। उसके बाद कुछ पुट्स मैंने खरीदे थे। ये ट्रेंड देखने का जनरली क्या होता है, ट्रेंड जब अपसाइड जाता है थोड़ा सा पुल बैक आता है। दिस इज द काइंड ऑफ पुल बैक, और मैं वेट कर रहा था ये ट्रेंड लाइन कब क्रॉस करे। एंड सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ऑलरेडी मार्केट बहुत टाइम बना चुका है। यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ, मतलब एक साइडवेज मार्केट बना रहा। लेकिन आप अगर ये ट्रेंड लाइन को मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कहां पे ब्रेकआउट दिया और ये क्यों दिया। ये ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्राइडे के दिन, लेकिन थर्सडे के दिन ये ब्रेकआउट दे दिया। फिर मेरे पास कुछ पुट्स थे और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दे दिया, आज इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, इनसाइड कैंडल बनाया। और मैंने एग्जैक्ट पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो समय अराउंड ये इनसाइड कैंडल का स्मॉलर कैंडल ब्रेक होते ही साथ में ट्रेड कर लिया। उसके बाद मैं ट्रेल करते चला। 3 ही कैंडल के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस कैंडल कभी ये ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। जब भी मार्केट ट्रेंड में रहता है कभी भी बहुत बड़ा पुल बैक नहीं देता, कभी भी रिट्रेस बहुत ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे अगर देखेंगे ईच एंड एवरी कैंडल अपना लो को सस्टेन कर रहा था और ये कंटिन्यूसली चलता गया, मैं ट्रेल करता गया, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला। इन द एंड में थोड़ा सा अभी मार्केट वोलेटाइल हो रहा है। एंड वन मोर पॉइंट डिस्क्लेमर में बताना चाहूंगा, ये सारे बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। बोथ द केसेस ट्रेंड लाइन आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट आज दिया होगा। एंड सेकंड थिंग, जितने लोग सोच रहे होंगे कि नहीं बहुत इजी है प्रॉफिट कमाना, इतना इजी नहीं है। बहुत टाइम तक आपको फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, कभी लॉसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीजें आपको टेक केयर करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट जब भी प्रॉफिट देता है, बहुत ज्यादा देता है, तो आपको प्रॉफिट थोड़ा होल्ड करना है, लॉसेस आपको क्विकली निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे नियर अबाउट 4 to 4.5 CR का कैपिटल यूज हुआ होगा। दैट टू कि नहीं, मैंने कुछ एडिशनल
सी एंड पी दोनों साइड खरीद के रखे थे सो दैट मुझे मार्जिन और ज्यादा मिले ऑप्शन सेल करने के लिए। एंड ये कंप्लीटली ऑप्शन सेल था। 8 लाख या 9 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट मेरा ऑप्शन बाइंग करके भी हुआ था। ये दोनों क्योंकि जब भी आपको दिख रहा है कि नहीं बहुत अच्छा एक ट्रेंड दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है, तब मैं बाई करना भी पसंद करता हूँ। लेकिन बाइंग कब करता हूँ, मैक्सिमम सेलिंग करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड वन मोर पॉइंट, ये एक दिन का एफर्ट्स नहीं है, मेक श्योर कि नहीं बहुत टाइम आपको भी लगने वाला है। मैं भी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ट्रेड करने के बाद आज 7,000 8,000 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं। तो मेक श्योर कीजिए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस बढ़ाइए। हाँ, मार्केट से पैसा मिलता है, ये सारे वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता होगा, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि नहीं जो आपको समझ में आता है। जस्ट इमेजिन यहां से एक ब्रेकआउट दिया था, इस पॉइंट पे अगर कहीं पे बुलिश कैंडल बनता है, थोड़ा सा ये पुल करता है, यहाँ पे जैसे अभी बन रहा है तो ये थोड़ा सा पुल कर सकता है ऊपर की तरफ। टारगेट आपका 41,500 और यहां से यहां अगर मैं 10,000 क्वांटिटी यूज करूंगा, अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाता है, नो डाउट 15 20 या 30 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं गलत हूं तो 7-8 लाख जा भी सकता है। अगर ये 7-8 लाख इसके नीचे चला गया तो फिर मैं इसको अगर प्लान करूंगा सेल करने के लिए, कहां पे सेल करूंगा, ये स्विंग के नीचे। तो ये सारे चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर ये स्विंग से सेल होता है तो ये क्लोजिंग प्राइस मेरा टारगेट होगा, तो यहाँ पे जो लॉसेस है वो कवर हो जाएगा, लेकिन लॉसेस कम दिखना चाहिए। लॉसेस अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो फिर डेफिनेटली प्रॉफिट के टाइम पे आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं। आज नहीं तो कल आप ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन मेक श्योर कि नहीं मार्केट को टाइम देना सीखो। मैंने 5-6 साल ये मार्केट को बहुत ज्यादा टाइम दी है। आप अगर धीरे धीरे मार्केट को टाइम दोगे फिर मार्केट आपको धीरे धीरे रिवॉर्ड देगी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इन द एंड में मैं आपको वीडियो क्लिप्स अटैच कर देता हूँ।